हे डियर स्टूडेंट, माय नेम इज धीरज और स्वागत करता हूं फिर से एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज की जो टॉपिक है वो है प्लांट के लिए, और प्लांट में हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसे हम बहुत आसानी से समझेंगे और आपको ये बताएंगे। देखो, क्लास 10th में ना प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, एक टॉपिक बनाता है जिसका नाम खुद ही वो फोटोसिंथेसिस रखते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधे क्या बनाते हैं? अपने लिए ऊर्जा बनाते हैं, अपने लिए एनर्जी बनाते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान हमको क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। वैसे ही प्लांट को भोजन करने के वो प्रकाश के संश्लेषण के बाद क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अच्छा, ये जो प्रकाश का संश्लेषण होता है इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश के संश्लेषण का मतलब क्या होता है? जैसे प्रकाश जो इसमें फोटो वर्ड आया है, फोटो का मतलब आप लाइट तो जानते ही हैं, लाइट होता है। और संश्लेषण का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सोखना। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? सोखना। मतलब जब प्रकाश को पौधों के द्वारा सोखा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण है, ये होता है, ये पौधों के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। इसेंशियल होने का मतलब यहाँ पर बहुत जरूरी होता है। जरूरी क्यों होगा? क्योंकि उनको बनानी है ऊर्जा, और बिना ऊर्जा के कोई भी चल नहीं सकता। हम भोजन करते हैं और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वैसे प्रकाश जो पौधे होते हैं वो प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। जब वो प्रकाश का संश्लेषण करते हैं तो उससे क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके लिए कोई डेफिनेशन वगैरह मत याद रखिएगा, इसके लिए सिंपल डेफिनेशन है कि जब पौधों द्वारा प्रकाश का संश्लेषण किया जाता है तो वह प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण हो कैसे पाता है, तो प्रकाश संश्लेषण हो कैसे पाता है, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको याद रखना जरूरी होगा। कुछ चीजें भी चाहिए होती हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे को केवल आप धूप में रख दीजिए तो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा बना लेगा। उसके दौरान भी उसे कुछ ऊर्जा बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखेंगे तो उसको चाहिए होता है मृदा, चाहिए होता है इसको जल चाहिए होता है। मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पर इसे सॉयल और यहाँ पर इसे कहूँ वाटर, H2O बोल देता हूँ। और साथ ही साथ इसे एयर भी चाहिए होता है। ये तमाम सारी चीजें, ये जब तमाम सारी चीजें आप लाएंगे तो इन सारी चीजों की मदद से, इन सभी चीजों की मदद से क्या बना सकते हैं? इन सभी चीजों की मदद से हम लोग बना सकते हैं ऊर्जा। लेकिन पौधे क्या करते हैं? इस ऊर्जा को बनाने के लिए इस सभी को मिलाकर उसके साथ ऐड कर देते हैं प्रकाश। और जब ये प्रकाश करते हैं, जब प्रकाश को ऐड करते हैं तो प्रकाश क्या करता है? इस पर रिएक्शन करता है। क्या करता है बेटा? रिएक्शन करता है। और ये जब रिएक्शन होता है बाबू, तो रिएक्शन होने के दौरान क्या बनती है? एनर्जी यानी ऊर्जा बनती है। और कुल मिलाकर यही चीजें हमें देखना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रकाश के माध्यम से तो होता है ही, लेकिन अगर प्रकाश के अलावा ये सारी चीजें नहीं रहेंगी तब भी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए जितना आवश्यक सूरज होता है उतनी ही आवश्यक ये तमाम सारी चीजें भी होती हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर जो बहुत सारे पौधे जो होते हैं वो चट्टान पे लग जाते हैं, तो वो कहाँ से कैसे होंगे? भैया, जो चट्टान पे लग जाते हैं वहां की मिट्टी को वो क्या करते हैं? वहां के चट्टान ही, चट्टान क्या होता है? धीरे धीरे डिकम्पोज होकर सॉइल बना है, तो वहां पे अपनी जड़ों को पकड़ते हैं और वहां के जो कहीं पर जल के स्रोत होते हैं वहां तक वो जुड़ जाते हैं और वहां पर अपना क्या करते हैं? इस तरीके से बना लेते हैं। नहीं तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, जैसे रेगिस्तान में जो पौधे पाए जाते हैं उनको जल नहीं मिलता है। वो क्या करते हैं? कांटों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, कांटों के माध्यम से अपने पौधे में कांटे उगाते हैं। कांटों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा जल अपने लिए बचा पाते हैं और ये कर लेते हैं। हवा से ही जल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को आपको जानना है। तो आइए अगली स्लाइड में देखते हैं कि प्रकाश, इसके लिए आपको एक पौधे को बनाना बहुत ही जरूरी होगा। हम एक पौधे को यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इससे इस भाग को फिर आपको क्या करना होगा? यहाँ पर मिट्टी बनाना होगा। मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपको इसकी जड़ों को बनाना होगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरीके से, लिखने से ज्यादा आप बताने पर ध्यान दीजिएगा कि डायग्राम बना दीजिएगा तो वो खुश हो जाएगा। फिर इसके अंदर ना जल के ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ऐसे वाटर पाया जाता है जड़ों के पास। और नीचे वाला हिस्सा मृदा वाला होता है, ये नीचे जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, यहाँ से जो नीचे वाला रीजन है वो मिट्टी है, और ऊपर वाला रीजन क्या है? वो आपका एनवायरमेंट है जिसमें मिट्टी नहीं है, हवा वाला रीजन है, मतलब एयर। ठीक है। अब इसी में पौधे के अंदर क्या आती है? पत्तियां आती हैं बेटा। पत्तियों को हम बना देते हैं। ठीक है। ठीक है, पौधे के अंदर कुछ इस तरीके से पत्तियां होती हैं
जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों का ही सबसे बड़ा रोल होता है इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक पत्ती को बनाएंगे तो आप पत्ती को देखेंगे, उसके बीच में वेन लगी होती है, एक मेन डक्ट आई गई होती है, और वो जाकर आगे चलकर पतली हो जाती है। तो ये इस तरीके से एक पत्ती का आकार लेती है। तो इस पत्ती को अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे पतले पतले वेन्स गई होती हैं, पतली पतली। बस आपको इतना ही दिखाई देता है। लेकिन अगर कुछ समय बाद की बात करें, तो आप देखेंगे और ज्यादा डिटेल से अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे बेटा, तो आपको पता चलेगा इसमें से भी कुछ पतले पतले इस तरीके से निकले हुए होते हैं। वेन्स इन्हें कहते हैं। ये पतले पतले से निकले हुए होते हैं और पूरे के पूरी पत्ती को क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। इस तरीके से ये पूरी की पूरी पत्ती को कवर करके रखते हैं। और कवर करके रखते हैं तो इन्हीं के पत्तियों के बीच में इनके जो सेल पाए जाते हैं, ये सेल कैसे होते हैं, इनके बीच में से जो प्रकाश होता है उसको अब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। पौधों के लिए यहाँ पर अगर हम एक सन को बना दें, यहाँ पर एक सन बना दें, तो ये जो हमारा सन होता है, सन की लाइट जो होती है इसके पास आती तो है, सन की लाइट इसके पास आती है। जब लाइट इसके पास आती है तो ये नीचे से क्या लेता है, नीचे से क्या होता है, नीचे पाया जाता है मृदा, मतलब सॉइल होता है, और यहाँ पर पाया जाता है जल। मृदा और जल दोनों को एब्जॉर्ब करता है और एयर से क्या इनहेल करता है, एयर से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद इसको मिला लेता है तो क्या बना लेता है, ये ऊर्जा बना लेता है, और इसलिए अपने प्रकार से ऊर्जा बनाता है। अब आप देखेंगे कि इन तमाम सारी चीजों को करने के लिए इसको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जब आप इसका रिएक्शन पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता कैसे है, तो इसका रिएक्शन कैसे लिखते हैं, आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, 6CO2 प्लस 6H2O, फिर ऐसे गिब्स आउट आप करते हैं। तो गिब्स आउट करने के बाद आप ऊपर की साइड क्या लिखते हैं, पर्डहरिम यानी क्लोरोफिल, और क्या लिखते हैं, प्रकाश। ठीक, क्या लिखेंगे, प्रकाश। आप ये लिखेंगे तो आपका क्या बनता है, आपका फिर बनता है जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C6H12O6, और साथ ही साथ जो बनता है वो बनता है 6O2, यही बनता है, जो कि गैस के रूप में एनवायरमेंट में मुक्त हो जाता है। तो आप देख रहे हैं पौधे को हवा भी चाहिए और उसको क्या चाहिए, जल भी चाहिए। हवा चाहिए और जल चाहिए। जल मिलेगा कहाँ, उसे मृदा में मिलेगा, मिट्टी में उसे जल मिलेगा। जब इन दोनों को लेगा तब क्या पाएगा, तब ये बना पाएगा ऊर्जा। मतलब अगर किसी पौधे को प्रकाश की ऊर्जा बनानी है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का होना बहुत जरूरी है। यानी नीचे से इसकी जड़ें क्या करेंगे, जल को लेकर जाएंगे, ऊपर से जो हवा इसमें मौजूद है ये हवा मिलेगा, और साथ ही साथ पर्णहरिम का होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पर्णहरिम नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब कौन करेगा। अच्छा, पर्णहरिम होता कहाँ है, तो पत्तियों में होता है। कहाँ पर होता है, ये पत्तियों में क्या लगा होता है, पर्णहरिम लगा होता है। ये जो पर्णहरिम होता है, जिसे हम पर्णहरित भी कहते हैं, ये जो पर्णहरित होता है, ये बेटा काम क्या करता है, ये काम करता है प्रकाश प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। यानी अगर आप इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, फोटो यानी लाइट की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बेटा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यही केमिकल एनर्जी सबके पास जाती है। अच्छा, आपको एक फैक्ट की बात बताएं, इस अगर आप इसके फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको एक फैक्ट की बात इसमें पता ये चल रही होगी कि जो C6H12O6 बना होता है, इसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के नाम से जानते हैं। ये पौधों के लिए बहुत जरूरी होता है, पौधे इसी से ऊर्जा बनाते हैं। लेकिन हम इसी C6H12O6 को C6, अगर मानव में मनुष्य में बात किया जाए तो मनुष्य क्या करता है, और क्या मिलाता है, प्लस, तब ये क्या बनाता है, तब ये जाकर ऊर्जा बना पाता है। मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और पौधा छोड़ता क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। इसका मतलब अगर पौधा रहेगा तो ही हमारा भोजन रहेगा, अगर पौधा नहीं रहेगा तो हमारे लिए भोजन नहीं प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर आप समझिए, प्रकाश संश्लेषण से सिर्फ पौधे का ही जीवन नहीं, प्रकाश संश्लेषण से इस धरती पर समस्त जीवधारियों का जीवन चलता रहता है। क्योंकि अगर प्रकाश नहीं रहेगा
तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, और पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे तो हम कुछ नहीं खा पाएंगे, और इसी तरीके से धरती गायब हो जाएगी। आपके ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस दुनिया को। आप इस दुनिया के सबसे कचरा वाली चीज होते हैं, यानी मानव जिस धरती में भले ही सबसे बुद्धिजीवी होता है, लेकिन इस प्रकृति के हिसाब से देखा जाए तो मानव ही इस प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, पॉल्यूशन करता रहता है। तो ये बात आपको समझ में आई, ये कैसे बनाता है अपना, ये बनाता कैसे है, तो इस चीज को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके से शॉर्ट में लिखिएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे मृदा, मृदा के बाद आप लिखेंगे जल, जल चाहिए होगा, इसे चाहिए होगा वायु, और इसे क्या चाहिए होगा, प्रकाश। जब ये तमाम सारी चीजें इसे मिलेंगी तो बेटा ये क्या बनाएगा, ग्लूकोज, जिसे आप लोग स्टार्च या मंड कहते हैं, मंड कहते हैं ना बेटा। अब इसी मंड से बनेगा उसके लिए भोजन। पौधे में इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा होती है। अच्छा, पत्तियां क्या रोल करती हैं भाई, चलो पत्तियों के बारे में देख लेते हैं। पत्तियां कैसे इस कार्य को कर पाती हैं वो देख लेते हैं। पत्तियां इस कार्य को करती हैं क्योंकि ये जो पत्तियां होती हैं, इनके अंदर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्र को, ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं छिद्र को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। आप हिंदी मीडियम से रहेंगे तो इसे बोलेंगे रंध्र। ठीक है बेटा, इन्हें कहेंगे रंध्र, इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या करते हैं, हवाओं का मतलब गैसों का परिवहन करते हैं। किसका परिवहन करते हैं बेटा, गैसों का परिवहन करते हैं, गैसों का परिवहन करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। अब जब आप पत्तियों को देखेंगे तो इनको देखेंगे रंग को, पत्तियों के रंग को, कलर को देखेंगे तो आपको कलर कैसा मिलने वाला है, ग्रीन। ग्रीन कलर हुआ क्यों, ग्रीन कलर हुआ क्यों, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। इसी हरे रंग के अंदर पाया जाता है आपका क्या, इसी हरे रंग के पाया जाता है आपका पर्णहरिम। ठीक है, पर्णहरिम पाया जाता है, और पर्णहरिम जब पाया जाता है तो ये प्रकाश की ऊर्जा को बदल देता है। कैसे, जब आप एक देखेंगे लवक को, जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको पता चलता है, प्लास्टिड आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो डबल मेम्ब्रेन वाली ये होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे दवाई की टिकिया के जैसा, ऐसे दवाई की टिकिया के जैसा, ऐसे 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 प्रेजेंट होता है, इससे प्रेजेंट होता है। कहीं छोटा छोटा होता है और होता है ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ होता है तो ये इससे जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ढेर सारे होते हैं, मैंने दो तीन बनाया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा सा, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं, ग्रेनम। अब ये जो ग्रेनम होता है, इसी ग्रेनम के एक टिकिया को, मतलब इस वाले भाग को, एक चत्ती को हम लोग बोलते हैं थैलेकॉइड। क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड। अब ये थैलेकॉइड क्या करता है, यही क्या करता है, ये थैलेकॉइड ही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। ये थैलेकॉइड ही प्रकाश का संश्लेषण करता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का संश्लेषण कौन करता है, तो प्रकाश का संश्लेषण पत्ती करती है, लेकिन पत्ती के अंदर कौन करता है, तो पत्ती के अंदर ये जो आपका हरे रंग का पर्णहरिम पाया जाता है, जिसके अंदर ग्रेनम होता है, और यही ग्रेनम क्या करता है, हरे रंग का होता है, और ये बनाता क्या है, प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण करता है। अगर ये बात है तो आप एक बात और ध्यान दीजिए, जिन पौधों के ऊपर प्रकाश का ऊर्जा नहीं पड़ता है वो क्या करते होंगे, पौधे दिन के समय एक देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रकाशिक, एक होता है प्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया, और एक होता है अप्रकाशिक, अप्रकाशिक। जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है, वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है वो होता है ग्रेनम में, वो कहाँ पर होता है, ग्रेनम में होता है। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो रात के समय होती है, बिना यानी बिना प्रकाश के कारण होती है। तो ये जो भाग आपको इतना बड़ा खाली खाली भाग ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो अप्रकाशिक अपक्रिया यहाँ पर होती है, यहाँ अप्रकाशिक होती है, यहाँ प्रकाशिक होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे के अंदर क्या जरूरी है, तो एक पौधा चाहिए, पौधे के अंदर हरे भाग होने चाहिए। अब बोलोगे सर पत्ती आप बोल रहे थे, अरे भैया पत्ती रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। अगर पौधे के अंदर हरा भाग होगा
तो हरे भाग में क्या पाया जाएगा, ये पड़हरिम पाया जाएगा, यानी क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ग्रेनम पाया जाएगा, और ग्रेनम मिल गया तो प्रकाश संश्लेषण होकर ही रहेगा। आई बात समझ में? इस तरीके से पौधों के अंदर क्या देखा जाता है, इस तरीके से देखा जाता है कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है प्रकाशिक और अप्रकाशिक अपक्रिया के माध्यम से। जब प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है तब जाकर पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। इसी तरीके से आप प्रकाश संश्लेषण को समझ सकते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण इतना आपके लिए बहुत काफी है। अगर आप कभी भी बोर्ड एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण को बता सकते हैं और उसके बारे में लिख कर वहां पर आ सकते हैं। आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, आपको जरूर मिलेगा 100%। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं आपके बोर्ड एग्जाम और आपकी हर प्रकार की तैयारी से लेकर मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।